स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000। एक मोबाइल परचेज किया गया 10,000 रुपए का। तो यहां लिखेंगे प्राइस ऑफ मोबाइल। मोबाइल की जो प्राइस है आपके पास वो कितनी है, 10,000 रुपए। आगे कहता है आपसे इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाई ₹800 एवरी ईयर। पर ईयर उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो प्राइस डिक्रीजेज एवरी ईयर। ₹800। अब ध्यान से समझना। तो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। तो आफ्टर 3 ईयर, एक तो पहला क्वेश्चन बताना है आपको कि आफ्टर 3 ईयर मोबाइल फोन का प्राइस क्या होगा, प्राइस ऑफ मोबाइल। ठीक है बच्चों, प्राइस की जगह आप वैल्यू भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू ऑफ मोबाइल। नेक्स्ट कहता है सेकंड क्वेश्चन कहता है आपसे क्या, सेकंड क्वेश्चन कहता है मेक अ टेबल फॉर वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है फिर से जिसमें टी लेना है ईयर के टर्म्स में। ठीक है बच्चों, और 0 से 8 ईयर। तो टी रहेगा आपके पास 0 to 8 ईयर रहेगा। टेबल बनानी है इस बार हमें। अब कह रहा है एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी। फोन की वैल्यू जो हमें यूज करनी है अब की बार वी यूज करनी है। डेप्रिसिएट विद टाइम, टाइम के साथ कितना प्राइस उसका डिक्रीज हो रहा है, यही बताना है हमें। तो फिर से मैं सेम वही काम करना है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, वही क्वेश्चन हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, हमसे क्या कहा गया कि जो फोन की टोटल वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू कब, जब डिप्रिशिएट होने के बाद, उसने वी यूज किया हुआ है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल प्राइस जो रहेगा उसका कितना है, 10,000 रुपए। अब डेप्रिसिएट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है। प्राइस कम करने के लिए लेस करना पड़ेगा, लेस करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, अब कितने रुपए प्राइस कम हो रहे हैं, 800 रुपए एवरी ईयर, एवरी ईयर। और ईयर को क्या लेना है, हमें टी लेना है, क्योंकि यहां कहा गया है हमसे कि टी लेना है हमको किस टर्म्स में, ईयर के टर्म्स में। किसके टर्म्स में बच्चों, ईयर के टर्म्स में। तो यहां देखेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये एक लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया है। अब क्या कह रहा है हमसे, बताओ कि आफ्टर 3 ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 ईयर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 ईयर। ठीक है बच्चों, अब देखो टी की वैल्यू मैं यहां प्लेस कर रहा हूं, तो 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाई 3। तो सॉल्व करेंगे इसको, 10,000 माइनस 2400, आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास जो प्राइस आएगा वो 7600 रुपए आएगा। तो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर वैल्यू ऑफ मोबाइल कितने रुपए आ जाएगी बच्चों, 7600 रुपए आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं सेकंड की तरफ। हमसे कहा गया है कि अब हमें टेबल फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है बच्चों, टेबल फॉर्म करनी है। टेबल फॉर्म कर लेते हैं अब यहां पर इस तरीके से। तो ये आपका टी है यहाँ पे, और यहाँ इसकी वैल्यू है, मोबाइल की वैल्यू, मोबाइल वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। जब स्टार्टिंग में जब मोबाइल परचेज किया था, तो 0 ईयर का मतलब है स्टार्टिंग में मोबाइल जब परचेज किया था। टी का मतलब है यहाँ पे ईयर। जब मोबाइल परचेज किया था तो उसका प्राइस कितना था, 10,000। तो यहाँ 10,000 आ जाएगा। ठीक है, और जब फर्स्ट मंथ होगा तो मैं क्या करूंगा, टी की वैल्यू 1 प्लेस कर दूंगा। तो 10,000 माइनस 800 करेंगे
800 इंटू 1 करेंगे तो 800 आने वाला है, तो 10,000 माइनस 800 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9200 रुपये प्राइस हो जाएगा। सेकेंड मंथ चलेंगे तो टी की वैल्यू 2 रखेंगे, 800 इंटू 2 करेंगे 1600 10,000 में से माइनस करो, कितना आएगा हमारे पास 8400 आएगा। कितना आएगा बच्चों 8400। अब थर्ड ईयर के लिए देखेंगे तो 800 इंटू 3 करेंगे तो 2400, थर्ड ईयर के तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी हम, कितना आ रहा है 7600। ठीक है बच्चों। फोर्थ ईयर के लिए चेक करेंगे तो 800 माइनस कर देंगे, इसमें से 800 माइनस कर देंगे तो 6800 हमारे पास आ जाएगा। फिर 800 माइनस करेंगे तो 6000 आ जाएगा। फिर 800 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5200। फिर 800 माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 4400। और फिर 800 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना बच्चों 3600। तो ये हमारी टेबल बन गई है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है आपसे, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है वी और टी के बीच में। तो मैंने ये लीनियर एक्सप्रेशन पहले ही लिख चुका हूं मैं, 10,000 माइनस 800 टी। अब डिके क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई टाइम टू टाइम मोबाइल का प्राइस डिक्रीज होता है। अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदते हो, मार्केट वैल्यू उसकी धीरे धीरे करके समय के साथ उसकी डिक्रीज जरूर होती है, चाहे बोले से वो कार हो चाहे कुछ भी हो, है ना। एक्सेप्ट लैंड की बात छोड़कर, लैंड के प्राइस हमेशा बढ़ते हैं जनरली, लेकिन कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हो मार्केट में, तो मार्केट में उस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, समय के साथ डिक्रीज जरूर होती है। तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।